Hello friends, welcome to channel Guidance from Divine। एंड आज की जो आपकी रीडिंग है उसमें किसी एक चक्र के लिए जो गाइडेंस है आज की, उसमें किसी एक चक्र के इम्बैलेंस या किसी तरह की हेल्प जिसमें उस चक्र को चाहिए, दैट इज़ द मैसेज कमिंग। तो हम कह सकते हैं कि अ मैसेज फ्रॉम योर चक्र दैट नीड्स हेल्प और इज़ आउट ऑफ बैलेंस, इज़ नीड सम ग्राउंडिंग एज वेल, और उसमें क्या चल रहा है। तो और या अगर वो एनर्जी कनेक्टेड भी है किसी और के साथ, तो चलिए पहले वो गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू। सो वी हैव द हार्ट चक्र विद ट्रिकरी एनर्जी, और ये मैसेज है, ये एनर्जी पहले भी रीडिंग्स में आती है इस डेक के थ्रू कलेक्टिव के लिए। तो आई फील देर इज़ दिस इमोशनल मैसेज अराउंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ, एक तो मतलब कई तरह से आ रहे हैं बिकॉज दिस बीइंग अ कलेक्टिव रीडिंग। एक तो कि इमोशंस थोड़ा सा आपको जैसे ट्रिक कर रहे हैं, या तो आप रीड नहीं कर पा रहे हैं उस इमोशन को सही तरह से। इट वो कुछ मैसेज है उस इमोशन के थ्रू और आप कुछ और समझ रहे हैं, देयर इज़ दैट एज़ वेल। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के अराउंड एक तरह की ये एनर्जी है कि थोड़ा सा दे आर नॉट सेइंग और फीलिंग व्हाट दे आर सेइंग, मे बी आपके टुवर्ड्स यू या आपके साथ जो वो कह रहे हैं ऐसा उतना क्लियर नहीं है इमोशनल हार्ट लेवल पे। ये स्पेसिफिक गाइडेंस हो सकती है। ओके, तो इस ट्रिकरी के साथ और मैसेज लेते हैं। तो आपके हार्ट चक्र से ही मैसेज लेते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ योर हार्ट चक्र। सो नेक्स्ट मैसेज एक अलग डेक है ये थोड़ा, मतलब सी लाइट मैसेजेस हैं इसके। व्हाट इज़ द मैसेज कलेक्टिव के हार्ट चक्र से? व्हाट इज़ द हार्ट चक्र वांट टू नो? थैंक यू। We have accept yourself as you are, a divine spark of light. I am, and it is the number 1 card. तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाते हैं या अगर आप वहाँ जाके देखें ना, तो अभी जो मैंने रीडिंग उस पे डाली है गाइडेंस आज के लिए, वो काफ़ी हद तक इसी के अराउंड है, सेल्फ लव के अराउंड। एंड उसमें मैसेजेस हैं जो मुझे लग रहा है आपके साथ काफ़ी रेजोनेट करेंगे। अगर आप देखें तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नीचे, बट आई फील देयर आर सम मोर मैसेजेस आपके लिए वहाँ पे। और यहीं पे कलेक्टिव के लिए जो इस कार्ड के थ्रू मैसेज है वो सेल्फ लव का मैसेज है, और जो ट्रिकरी है वो सेल्फ के लिए भी ट्रिकरी है। तो जो भी डीलिंग्स हैं इस इमोशंस के अराउंड हार्ट स्पेस में ट्रिकरी के साथ, उनका जो इम्पैक्ट है वो डीप डाउन हर तरह से कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इमेज पे पड़ रहा है, कि उस सेल्फ लव के अराउंड कि आप खुद को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। देर इज़ नॉट मच इनफ, उतना प्यार आप अपने लिए नहीं दिखाते। शायद आप दूसरों के लिए ज़्यादा दिखाते हैं, आप दूसरों का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर वो सेल्फ लव और सेल्फ केयर की एनर्जी कनेक्ट नहीं करते। तो देर इज़ दिस बिग एम्फेसिस। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज़ समथिंग हम सब करते हैं और हम रियलाइज़ भी नहीं करते कई बार। ये हमें सीखना पड़ता है, अपना ध्यान रखना, अपने आप को उसी प्यार के साथ देखना, उसी ट्रीटमेंट काइंडनेस के साथ ट्रीट करना, ये हमें सीखना पड़ता है। सो आई फील कलेक्टिव के लिए यहाँ पे आज डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो मैसेज है कि शायद इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन है, क्योंकि इंग्लिश वाले कलेक्टिव की भी एनर्जी डाउन है आज जब आप ये मैसेज देख रहे हैं। एज अ टाइमलेस रीडिंग एज वेल, जब आप देख रहे हैं वो मैसेज आपके लिए रेजोनेट होता है, तो वहाँ भी एनर्जी डाउन फील हो रही है, इसी तरह से इमोशनली थोड़ा सा फील हो रहा है, और एक टायर्डनेस फटीग भी है उसके अराउंड। तो आप अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए सेल्फ लव के अराउंड है। तो पहले तो एक अगले डेक से एक मैसेज लेते हैं, देन वी विल लुक एट इनटू कुछ और ऐसी
हेल्प, गाइडेंस या किसके साथ आप कनेक्ट करें तो आपको वो एनर्जी मिलेगी। जैसे स्पेसिफिकली आ रहा है कि जैसे आप ध्यान लगाते हैं तो आप किस पे ध्यान लगाएं आज, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो वो भी पता करते हैं। पहले इस टेक्स्ट से आपका अगला मैसेज लेते हैं। ओके, तो द मैसेज इज सेक्सुअलिटी। तो ये मैसेज इस तरह का लस्ट के अराउंड शायद कल भी आया था। तो हो सकता है आपके आपका जो स्वादिष्ठान है फ्रेंड्स, उस स्वादिष्ठान में एनर्जी है जो फंसी हुई है, जो फ्लो नहीं हो रही है। तो आई थिंक उसकी वजह से भी हार्ट में जो ये एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये देखिए लिंक हो रहा है ग्रीन हार्ट का और ऑरेंजिश रेड स्वादिष्ठान का। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो लिंक्ड हैं। और थोड़ा सा इसमें मुझे सोलर प्लेक्सस भी है इन्वॉल्व, पर सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको जो इमोशनल वेलबींग है वो आपके स्वादिष्ठान के साथ भी कनेक्टेड है। रिलेशनशिप में शायद जिसे क्लोजनेस कहते हैं वो फील नहीं हो रही है रोमांटिक रिलेशनशिप में। दैट कुड बी वन रीज़न। हस्बैंड वाइफ में इस तरह से हो सकता है कि वो क्लोजनेस नहीं फील हो रही हो, या जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में प्रेजेंट है उसमें किसी तरह का कोई डिस्कनेक्ट फील हो सकता है आज। आई वुड रियली से कि आप देख लीजिए वो इंग्लिश वाली रीडिंग, क्योंकि नॉट नेसेसरीली चीज़ें उस तरह से कई बार हमें वही ट्रिकरी एनर्जी पता होती हैं जैसे हो रही होती हैं, या हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता है उन पे उस तरह से। तो इट इज़ रियली नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट इज़ अबाउट यू, इट इज़ आई एम, आपके अपने सेल्फ लव के लिए है ये। तो क्योंकि अगर सोलर प्लेक्सस भी इन्वॉल्व है कुछ लोगों का इसमें, तो डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी डाउन लाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन लाएगा और डाउट भी लाएगा फिर उस ट्रिकरी के साथ। तो लेट अस सी इसमें अब आपकी हेल्प ढूंढते हैं कि और क्या हेल्प हो सकती है इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स सेल्फ हेल्प के साथ एक चीज़ मून की एनर्जी भी कनेक्टेड है। वो भी थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने नेटल चार्ट में देख सकते हैं पत्री में कि मून किस तरह से आपको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब मैं रिलीज़ कर रही हूँ ये वीडियो अमावस है कर्क राशि में, उसकी एनर्जीज़ हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर वो भी कहीं एनर्जी प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, इंट्यूटिव एनर्जी होती है। और यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ लव की एनर्जी शायद उस कैंसर की एनर्जी के साथ अलाइन भी हो रही है। वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आपके अंदर इनर स्टेट पे है अराउंड सेल्फ लव। तो जो पहली गाइडेंस है आपकी हेल्प के लिए वो है सोक इन अ बाथ। तो अगर बाथ टब वाला ऑप्शन नहीं है तो जस्ट टेकिंग अ शावर एज वेल, और जस्ट अपने कुछ नहीं तो एक बाल्टी में पैर डाल के बैठने से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा कुछ लोगों को। इट्स अ नंबर 46 एंड क्रिस्टल्स, एसेंशियल ऑयल्स, स्मोक, सेज क्लेंजिंग, कैंडल्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ कर सकते हैं अपने साथ आज इस तरह के किसी एक क्लेंजिंग बाथ में, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, हेल्प मिलेगी। और इट इज़ फॉर सेल्फ लव, यू नो, अपना ध्यान रखने की तरफ टाइम स्पेंड करना, कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करना जब आप अपना ध्यान रख रहे हैं। एक और लेते हैं, क्योंकि आई फील बाथ वाला ऑप्शन सबके लिए नहीं हो सकता, ज़रूरी हो अवेलेबल हो एक और। थैंक यू। तो कनेक्ट विद योर वोम नंबर 15। तो ये जो कनेक्ट विद योर वोम एनर्जी है, दिस एनर्जी इज़ कमिंग फॉर द सेक्रल स्वादिष्ठान। इसको आप सिर्फ जेनेटिक फीमेल बॉडी के साथ रिलेट ना करें इस मैसेज को, बिकॉज जो हमारा सेक्रल चक्र होता है दैट इज़ द सेक्रेड वूम एनर्जी। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन वूम एनर्जी के साथ है, बट द मैसेज इज़ फॉर द सेक्रल अगेन अराउंड दैट सेक्सुअल एनर्जी, और वो किस तरह से एक फीलिंग लेफ्ट आउट की भी फीलिंग है उसमें। तो कनेक्ट विद योर वूम मतलब कनेक्ट विद दैट एनर्जी ऑफ सेक्रल चक्र जो चल नहीं रही है, ब्लॉक नहीं हो रही है। उसके लिए दूसरा तरीका एक फ्रेंड्स होता है कि आप क्रिएटिव कुछ काम कर सकते हैं आज, उससे भी आपकी एनर्जी बेटर फील हो सकती है, आपको वो पावर फील हो सकती है वापस आती हुई। और उस ट्रिकरी एनर्जी को डील करने के लिए अगर ये न्यू मून से ही डायरेक्टली अफेक्टेड है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस क्रिएटिव एनर्जी को। आप जो भी क्रिएटिव कुछ हॉबी हो आपकी, कुछ नहीं तो जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर पेट, गोइंग आउट फॉर अ वॉक, ऐसी चीज़ों से भी बहुत हेल्प मिलेगी।
वो स्वादिष्ठान एनर्जी को करेक्ट करने के लिए। या एक और दे देते हैं। थैंक यू। सो वी हैव बी स्टिल। तो ये वो मेडिटेशन वाला मैसेज आ गया जिसमें वो कह रहे थे कि आप किसी पे ध्यान लगा के मेडिटेट करें, राइट, दैट मैसेज। तो ये वो मैसेज है। तो इस मेडिटेशन को हम योग निद्रा भी देख सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप योग निद्रा जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उसे करें तो आपको हेल्प मिलेगी। गाइडेड मेडिटेशंस हैं वो। और किसके साथ कनेक्ट करना है उसके लिए लेट अस पुल अ कार्ड फ्रॉम अपना वही गॉड्स एंड गॉडेसेस वाला जो डेक है। तो लेट अस सी क्या एनर्जी आती है सामने और क्या मैसेज आपके लिए उस मेडिटेशन के लिए थैंक यू आता है। ओके, अब ये मैंने शफल किया कार्ड बट ये बॉटम डेक एनर्जी भी थी, सो डेफिनेटली। तो नंदी महाराज की एनर्जी जो है, कैरियर ऑफ शिव, इनके साथ कनेक्ट करना। जैसे आज आप गौ सेवा गौशाला जाके कहीं या जस्ट टू फीड अ काउ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इनका मंत्र है इधर एंड मेडिटेशन का मैसेज है और ब्लेसिंग्स। मैं मेडिटेशन का मैसेज और दोनों पढ़ती हूँ आपके लिए क्योंकि ये मेडिटेशन के ही अराउंड आई है एनर्जी। I offer salutations to the humped white bull Nandi, whose neck is decorated with bells. He is the carrier of the blue-throated Shiv, the embodiment of Dharma, as unshakable as the Himalaya. तो ये सिर्फ उनके साथ कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन के लिए एक अफर्मेशन है। और क्योंकि नंदी महाराज की एनर्जी है यहाँ पे तो उनके साथ में शिव जी के चरण भी जैसे दिख रहे हैं, तो आप मेडिटेशन में शिव जी की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और नंदी के जो कान में बोलने वाला जो होता है ना कि आप जाके उनके कान में बोल के आए, आई फील उस मेडिटेशन में अगर आप इस एनर्जी को जहाँ भी आपको ये ट्रिकरी फील हो रही है या जो चीज़ बुरी लग रही है या उस सेल्फ लव के लिए लैकिंग लग रही है, आप वो बात मेडिटेशन में उनके कान में कहें तो वो शिव जी तक पहुँचा देंगे। दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। अभी जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती, एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी। तो डेफिनेटली वो ड्यूटी एस्पेक्ट के अराउंड शायद रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है जहाँ पे नंदी महाराज का मैसेज आ रहा है। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड कुछ लोगों के लिए यूनिक मैसेज ये हो सकता है, बट प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट रीडिंग और इसमें हम उस तरह से एक्सप्लोर हमें रिलेशनशिप फिर नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेंटेन अ हेल्दी बाउंड्री अराउंड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली कुछ इस तरह की एनर्जी प्रेजेंट है। और इनसे अब आगे चलते हैं। चलिए टैरो से पूछते हैं अब कि टैरो के थ्रू अगर गाइडेंस और क्या है। फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग देख लें आप, आई थिंक बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह से सिमिलर फॉर्मेट में ही वो चल रही हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो फाइंडिंग दैट बैलेंस ऑफ वर्क जो पोर्टल गाइडेंस है। तो उसमें चक्र एनर्जी नहीं आई थी बट आपके लिए चक्र एनर्जी बहुत स्पेसिफिकली आई हैं। बट थोड़ा वो सेल्फ लव के साथ मैसेज रिलेट होता है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें रेजोनेट हो पर कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। यस, यहाँ सर्विस का मैसेज है बहुत स्ट्रांगली। जो ड्यूटी यहाँ पे नंदी जी के मैसेज आई ना उसके साथ सर्विस भी है। तो जानवरों की सेवा करना, कुछ ऐसा दान देना, दान से भी ज़्यादा मुझे वो फिज़िकल ज़्यादा फील हो रहा है कि वो एक्शन में होना चाहिए जो आप करें, जो सेवा है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जस्ट टू टेक केयर ऑफ अनदर लाइफ फॉर्म कैन बी वेरी हीलिंग, क्योंकि वो कैंसर की एनर्जी चल रही है, अभी कर्क राशि की चल रही है। तो सर्विस डेफिनेटली एज अ टूल आपके लिए है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये सबकॉन्शियस एनर्जी की तरफ इशारा ज़्यादा है मोर देन द चॉइसेस इस कार्ड के थ्रू आज, क्योंकि जो ये ट्रिक्स्टर एनर्जी आप बाहर फील कर रहे हैं ना जिस भी तरह से, वो इवेंचुअली रिफ्लेक्ट आपके सेल्फ लव के लिए लेके जाती है। अब वो कनेक्शन आपको देखना है कि वो कैसे, ओ सेक्रल हार्ट और सोलर प्लेक्सस भी अगर इन्वॉल्व है तो कैसे कनेक्ट होता है। तो आई फील अगर आप इस सबकॉन्शियस इंक्वायरी को
नंदी महाराज के साथ अगर से मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करें तो आपको इसमें कुछ इंसाइट्स हो सकता है मिले, इसमें हो सकता है आपको कुछ उसमें गाइडेंस और मिले अपने उस मेडिटेशन में, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ सबकॉन्शियस का ही मैसेज है और उसका कनेक्शन मुझे उस गाइडेंस का मेडिटेशन के थ्रू दिखा रहे हैं। और ये बॉटम डेक एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस वाज आल्सो द लास्ट कार्ड ऑफ इंग्लिश रीडिंग एज वेल आई थिंक। तो डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से कि देयर आर सम मैसेजेस, यू शुड गो एंड हैव अ लुक इफ़ यू कॉल टू, एंड ब्यूटीफुल पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और या एक मैसेज और आ रहा है, लेट मी गिव यू, उसी तरह का मैसेज इंग्लिश में भी था, लेट मी यूज़ द सेम डेक फॉर दैट मैसेज एज वेल। ओके, तो कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है प्लीज़? थैंक यू। अगेन वेरी हार्ट चक्र ओरिएंटेड, देखिए ग्रीन इज द एम टुडे। इवेंचुअली हर चीज़ वो ग्रीन हार्ट पे ही जा रही है, सेल्फ लव। आई एम एट पीस, डिवाइन पीस एंड हार्मनी सराउंड्स मी and dwell in me. I feel tolerance, compassion, and love for all people, myself included. Self-love. ये देखिए, तो फ्रेंड्स वो जो रिलेशनशिप वाली एनर्जी के साथ भी अगर आप देख रहे हैं ना, वो ट्रिकरी वाली एनर्जी, ये उसके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल अफर्मेशन है। और डेफिनेटली ये तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी। और डेफिनेटली हार्ट चक्र के अराउंड बहुत सारा काम हो रहा है जिसमें आपके लिए सर्विस इम्पॉर्टेंट है, वो मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप मून एनर्जीज देखिए कि कैसे अफेक्ट कर रही हैं आपको। हो सकता है कुछ इल्यूजन भी हो, क्योंकि वो ट्रिक्स्टर के साथ मून का इल्यूजन हो माइंड पे, और कैसे वो चीज़ आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू हेल्प हो सकती है, जो सपोर्ट है, जैसे बात आया, मेडिटेशन आया, और ये कनेक्शन हो क्रिएटिविटी के थ्रू भी आप ले सकते हैं। और एक बीज मंत्र का आप कर सकते हैं मेडिटेशन में, क्वाइट चांट, क्योंकि बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं चक्रों के, तो इसलिए मैं ऐसे ओपनली उन्हें नहीं सजेस्ट करती। लेकिन अगर आपका झुकाव है, अगर आप माला जपते हैं या कुछ ऐसा मंत्र चांट करते हैं, तो आज आप इनके साथ, नंदी महाराज के साथ कनेक्ट करके उस मेडिटेशन में भी आप सिर्फ बीज मंत्र जो होता है स्वादिष्ठान का, वो मैं बोलूँगी नहीं, आप देयर इज़ अ रियली पावरफुल, दे आर नॉट टू बी, हालांकि इंटरनेट पे बड़ा आजकल सब खुल के मिलता है, लेकिन दे आर सपोजिटली द एंशिएंट गाइडेंस ऑफ द एंसेस्टर्स इज़ नॉट टू यूज़ देम विदाउट अ रीज़न एंड पर्पस एंड रिस्पेक्ट। तो आप ऑनलाइन उसको ढूंढ लीजिए, स्वादिष्ठान का बीज मंत्र आप क्वाइट मेंटल चांट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत पावर मिलेगी, उससे क्लैरिटी मिलेगी और वो एनर्जी भी शायद खुलेगी थोड़ी। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी आज की रीडिंग थी, एंड आई होप आज दिन शुरू करते हुए इस गाइडेंस के साथ आप अलाइन रहें, तो वो एनर्जीज बेटर होने लगें और आपको नंदी महाराज और शिव जी की ब्लेसिंग्स रिसीव हों आज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर कलेक्टिव, टेक केयर। कल आई विल ब्रिंग योर नेक्स्ट रीडिंग अगेन। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।